हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आपको मेरा आवाज़ थोड़ा साफ नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो बजाज कंपनी के इंडक्शन के ऊपर में रहेगा दोस्तों, जिसका मॉडल नंबर है ICX7। अभी दोस्तों बताना चाहता हूं आपको कि जो बजाज कंपनी के इंडक्शन है इसमें प्रॉब्लम है E5 एरर कोड आने का। अगर दोस्तों ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तो लगभग आपको 10 कंपनी का इंडक्शन आसानी से बना सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो E5 का एरर कोड आता है लगभग समझ लो 10 कंपनी में आता है। बजाज में भी यही प्रॉब्लम आता है, हेवल्स में भी यही प्रॉब्लम आता है, उषा में यही प्रॉब्लम आता है और आपका समझ लो फिलिप्स में भी यही प्रॉब्लम आता है, नॉर्मल फिलिप्स का ओल्ड मॉडल में। अभी पीसीबी का डिज़ाइन हो गया बजाज में, लगभग 4 से 5 मॉडल का इसी पीसीबी का डिज़ाइन होता है। ये 4 से 5 मॉडल में आता है। बजाज पर्ल हो गया, बजाज नियो हो गया, बजाज ICX7 हो गया, उसके बाद आपका समझ लो उषा का 3616 हो गया, 2102 हो गया। तो यहाँ पे पीसीबी को फोकस करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे नोट करना है, और यहाँ पे सबसे पहले पीसीबी का डिज़ाइन नोट कर लो। हो सकता है दोस्तों आपके पास में अगर इस टाइप का भी पीसीबी हो, आपको सेम पैटर्न में मिलेगा, आईसी सेम लगी रहती है, बट ये दोस्तों 1600 वाट का है और ये दोस्तों 1900 वाट का है, बस यही डिफरेंस है। अभी दोस्तों नॉर्मल आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं सप्लाई देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने सबसे पहले सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं ऑन करूँगा तो आपको डिस्प्ले कंट्रोल पैनल पे फोकस करना है कि E5 का एरर कोड आ रहा है। क्या एरर कोड आ रहा है? E5 का एरर कोड आ रहा है। ओके, अभी दोस्तों जो E5 का एरर कोड आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इसका प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ है और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आप पूरी कंप्लीट वॉच करो और लास्ट में खुद कमेंट करोगे कि सर आप बहुत बढ़िया जानकारी दिए कि आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा ना तो आप नहीं भटकोगे, मेरा उम्मीद है। ओके, तो सबसे पहले इसका मैं आपको थ्योरिकल बता देता हूँ कि E5 आने का कारण क्या है। अभी दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे फोकस करना है आपको। नॉर्मली दोस्तों देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका क्या है, IGBT सेंसर जिसको बोलते हैं, ये वाला आपको नोट करना है। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया 100K NTC लिख दिया। ओके, यहाँ पे IGBT सेंसर लिख दिया। अभी दोस्तों नॉर्मल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये समझो ये मेरा यहाँ पे इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे सिंबल होता है। ये आपका समझ लो 100K NTC निगेटिव टेम्परेचर इसके ऊपर पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब दोस्तों इस ट्रैक को आपको जाना है, ये हमारा ट्रैक हो गया। फिर दोस्तों यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 10K का रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। ये 10K का रेजिस्टेंस ले लिया। यहाँ पे दोस्तों पावर सप्लाई से 5 वोल्ट दे दिया मैंने। ये पावर सप्लाई से 5 वोल्ट यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया। ये आपका इनपुट हो गया। अब फिर ये ट्रैक को हम चेक करेंगे, ऐसे ट्रैक को चेक करेंगे। अभी क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ट्रैक चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे IC बना दिया। दोस्तों मैंने नॉर्मल यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, IC मैंने बना दिया। ये आपका IC का 1 नंबर पिन हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये 8 नंबर। ये मैंने 8 नंबर पिन हो गया IC का। ओके, फिर यहाँ से 9 शुरू होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 8 नंबर पिन पे यहाँ पे दे देता हूँ। ये कितने का रेजिस्टेंस लगा दोस्तों, क्वार्टर वाट में 10K का यहाँ पे। अभी यहाँ से 5 वोल्ट आएगा। 10 के रेजिस्टेंस क्या करेगा, थोड़ा वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, ये सेंसर में भी जाएगा और ये IC के 8 नंबर पिन में भी जाएगा। कितना वोल्ट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल थोड़ा वोल्टेज को ड्रॉप करेगा तो 4.8 वोल्टेज। कौन से दोस्तों, ये माइक्रो कंट्रोलर IC के 8 नंबर पिन पे, ये बात को नोट कर लेना। ओके, अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो 10K का यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद में ये 5 वोल्ट इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ये तो नॉर्मल है। अब दोस्तों जो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये आपका ग्राउंड बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे दोस्तों मैं नॉर्मली यहाँ पे IGBT लगा देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली दोस्तों मैं IGBT लगा देता हूँ। ये IGBT का गेट हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया। एमीटर हमेशा क्या रहता है, ग्राउंड रहता है। ये मैंने IGBT लगा दिया। अभी दोस्तों क्या करता हूँ, इसके ग्राउंड से मैंने जोड़ देता हूँ। नॉर्मल यहाँ पे ग्राउंड से जोड़ दिया नॉर्मल। अभी क्या होगा दोस्तों, आपको पता होगा आपका इंडक्शन कुकटॉप हीट हो रहा है, IGBT स्विचिंग कर रही है। स्विचिंग कर रही है तो IGBT मान लो स्विचिंग कर रही है, हीट सिंक लगा हुआ है, हीट हो रहा है। तो एक क्या है, अभी दोस्तों आप फोकस करेंगे कि नॉर्मल यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। मैंने आपको बोल दिया कि 100K NTC है। ओके, यानी IGBT सेंसर है। अभी क्या करता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मली मैं यहाँ पे इसका ऐसे मैं रेजिस्टेंस टाइप में, ओके यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100K। क्या है
NTC। अब दोस्तों 100 के NTC है। अभी दोस्तों एक काम क्या करता है, ओके तो सबसे पहले दोस्तों एक काम क्या करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मली अपने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में रखा हूँ और इसको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो नॉर्मल यहाँ पे आप फोकस करेंगे तो कितना 74 के बता रहा है, ओके 74 के बता रहा है। इसकी वैल्यू किलो ओम में है तो 74 बता रहा है। अभी मान लो कि यहाँ पे समझ लो कि नॉर्मल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से एक तो यहाँ पे सिंबल कर दिया, यहाँ पे मैं 70 के लिख दिया, ओके। अभी फिर से यहाँ पे एक और सिंबल कर देता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ 50 के। अब दोस्तों क्या है, NTC है, निगेटिव टेम्परेचर। इसके ऊपर क्या होगा दोस्तों, हीट देंगे। यहाँ पे देखो मैंने इसके ऊपर हीट देना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे मीटर में देख सकते हैं क्या हो रहा है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे आप फोकस करेंगे, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, ओके। यहाँ पे जैसे जैसे उसके ऊपर हीट पड़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। नॉर्मल यहाँ 100 के है, फिर PCB में आप चेक करते हो तो 70 के बताता है, हीट पड़ता है तो 50 के हो जाएगा, फिर और ज़्यादा हीट पड़ेगा समझ लो यहाँ पे तो आपका कितना हो जाएगा, 30 के हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल बात को समझना। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, 10 के का रेजिस्टेंस लगा है। यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, 5 वोल्ट आएगा, यानी 5 वोल्ट से कम आएगा। यहाँ पे नॉर्मली मैंने 4.8 वोल्ट लिख देता हूँ 10 के रेजिस्टेंस लगने के बाद में। अभी यहाँ पे ग्राउंड कर दिए, ओके। फिर ये पिन नंबर 8 से भी यहाँ पे कनेक्टेड है, ये आपका ट्रैक यहाँ पे, यहाँ भी आपका 4.8, यहाँ भी आपका 4.8। ये नॉर्मल आपको कितना है दोस्तों, समझ लो एग्जाम्पल के लिए 100 के में सिलेक्टेड है। कौन सा दोस्तों, ये वाला, ये कितना में 100 के में सिलेक्टेड है। अभी इसके ऊपर टेम्परेचर पड़ रहा है, IGBT यहाँ पे समझ लो गर्म हो रहा है, शुरू हो गया, 2 मिनट हो गया, तो इसके ऊपर टेम्परेचर पड़ रहा है। अभी यहाँ पे नॉर्मली दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मली दोस्तों अभी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, समझ लो 40 के मैंने लिख दिया, टेम्परेचर पड़ रहा है तो 40 के हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल कितना वोल्टेज था, 4.8 था, कितने में, 100 के में। अब जैसे उसके ऊपर हीट पड़ा तो 40 के हो गया। तो क्या दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज क्या 4.8 रहेंगे क्या, आप समझना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज और कम होते जाएंगे, इसकी वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज भी यहाँ से वेरी करेगा। जो 4.8 है ना, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लेना, ये आपका हो जाएगा नॉर्मली 3 वोल्ट हो जाएगा। इसका भी मैंने प्रैक्टिकल करा दूंगा, ये आपका 3 वोल्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे बात करेंगे, फिर दोस्तों 3 वोल्ट हो जाएगा तो क्या यहाँ पे भी दोस्तों 4.8 रहेगा क्या, नहीं रहेगा, यहाँ भी आपका 3 वोल्ट हो जाएगा। तो IC के 8 नंबर पिन जो है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे वेरी लेते रहता है वोल्टेज का, कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। ये वेरी ले रहा है 8 नंबर पिन, ओके, ये आपका। फिर दोस्तों एक और IC का पिन, इसमें नॉर्मली मैंने यहाँ पे समझ लो क्या कर देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल आपको एक बता रहा हूँ, ये समझ लो आपका हो गया 12 नंबर, ये आपका इसका फीडबैक हो जाएगा, इसका बाद में आपको मैं बताऊँगा फीडबैक क्या काम करता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट जो होता है 8 नंबर पिन, वो IGBT सेंसर, यानी समझ लो IGBT सेंसर से कनेक्टेड है, यानी IGBT सेंसर की रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज भी यहाँ पे कम होगा, वेरी होगा। तो यही सिद्धांत रहता है। अभी क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे अगर चेक करते हैं, सबसे पहले 4.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं चेक करूँगा 4.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है। अभी दोस्तों नॉर्मल इधर से मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना रहो। नॉर्मल इसको मैंने सप्लाई दे दिया, डिस्प्ले में E5 का एरर कोड आ गया। अभी आपको मीटर में यहाँ पे फोकस करना है और यहाँ पे वोल्टेज को चेक करना है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 2 वोल्ट के करीब में आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 वोल्ट के करीब में आ रहा है, ओके। तो नॉर्मल दोस्तों आप दो यहाँ पे समझोगे, पहला समझोगे कि हो सकता है जो यहाँ पे सर आप बता रहे थे 100 की वैल्यू, इसकी वैल्यू शिफ्ट ही हो गई होगी, यानी कम हो गया होगा, ऐसा नहीं है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, अभी आप काम करो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको तो कंफर्म कर लिया, लेकिन आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप ना फंसो। मैंने माइक्रो कंट्रोलर IC को बाहर निकाल देता हूँ इसको कंफर्म करने के लिए। यहाँ पे जो 4.8 आना चाहिए तो क्यों नहीं आ रहा है, मैंने माइक्रो को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद दोस्तों इसको फिर से मैं सप्लाई दे दिया। अभी तो बजर का आवाज़ नहीं आएगा। फिर चेक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पे 4.4 आ गया, पहले नहीं आ रहा था। सीधे IC के 8 नंबर पिन पे चेक करेंगे तो यहाँ भी 4.4 आ गया, ओके, पहले नहीं आ रहा था। तो आप क्या समझोगे,
आप यही समझोगे ना कि जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है शॉर्ट हो गया है, यही समझोगे। तो फिर इसको कंफर्म कर लेते हैं ना, इसको लगा के सीधे 8 नंबर पिन पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सीधे कंफर्म कर लेते हैं लगा के, ये लगा दिया मैंने इसको, फिर इसको मैंने सप्लाई दे दिया। ओके, फिर 8 नंबर पिन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज फिर ड्रॉप हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 2.1। तो टोटल कुल मिला के कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है ये शॉर्ट हो गया है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे नोट कर लेना 3 बातें। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे फोकस करना है, 3 पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। पहला दोस्तों मान लो कि इसमें ईयर कोड आता है E4, दूसरा आता है E6, तीसरा आता है E5। ये तीनों आपका IGBT सेंसर से रिलेटेड है। E4 आएगा तो समझ लो आपका जो यहाँ पे 100K का जो NTC लगा हुआ है, जो 100K का NTC लगा हुआ है, इसकी क्या है दोस्तों, वेरी नहीं कर रहा है। जो इसकी 100K है, इसके ऊपर टेम्परेचर पड़ने के बाद में इसकी वैल्यू वेरी नहीं हो रही है। तो कुछ देर चलने के बाद E4 का एरर कोड आएगा, ये हो गया। दूसरा अगर E6 आ रहा है तो मान लो ये आपका NTC हो गया, ये आपका ग्राउंड हो गया। यहाँ पे आपको बोल दिया था ना कि यहाँ पे आपका 4.8 वोल्ट आएगा, तो यहाँ पे समझ लो 4.8 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो समझ लो आपका यहाँ पे E6 का एरर कोड आएगा। तीसरा यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे क्या होगा, ये आपका NTC हो गया। यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली अगर मान लो कि 1 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट तक आ रहा है, उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पे समझ लो यहाँ पे तो क्या हो रहा है दोस्तों, डिस्प्ले में E5 का एरर कोड आ रहा है, तो आपका समझ लो माइक्रो कंट्रोलर आईसी की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर आईसी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी 8 नंबर पिन पे वोल्टेज चेक कर लेना है, ये यहाँ पे नोट कर लेना है। ओके, तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी। अब दोस्तों इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आईसी पड़ा हुआ है। नॉर्मली यहाँ पे जो मेरे पास आईसी पड़ा हुआ है दोस्तों, ये आपको मैंने बता दिया कि नंबर आपको सेम दिखेंगे, इसमें आपको कोडिंग रहता है। ये जो आईसी है 1900 वाट की थी, लेकिन जो ये आईसी है ये 1600 वाट की है। डिस्प्ले में आपको 1900 वाट दिखाएगा, लेकिन 1600 वाट तक काम करेगा और एम्पियर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। जो आपका 1900 वाट में 6 एम्पियर ले रहा था, ये आपका 1600 वाट में 5.5 लेगा। ऐसा नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो पीसीबी है यहाँ पे, इस पीसीबी का आईसी यानी 3616 उषा का, इसमें मैच कर जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली आपको लगा के बता रहा हूँ। अभी दोस्तों मान लो कि मैंने यहाँ पे आईसी लगा दिया 1600 वाट का। अभी इसको मैं सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने में दोस्तों यहाँ से ऑन करूँगा तो डिस्प्ले में यहाँ पे 700 दिखाएगा। ओके, यहाँ पे प्रॉपर आपका जो डिस्प्ले दिखाएगा प्रॉपर दिखाएगा, लेकिन जो आपको पता होगा इसमें आपका वाटेज शो करता है। तो यहाँ पे वाटेज को मैं बढ़ाऊंगा तो नॉर्मल यहाँ पे 1600 दिखाएगा, लेकिन दोस्तों ये वाला जो इंडिकेटर लगा हुआ है एलईडी, ये आपका 1900 वाट शो करेगा, लेकिन डिस्प्ले में यहाँ पे 1600 वाट ही शो करेगा। इसमें आपको कस्टमर को दोगे तो कस्टमर इसको समझ लो मेजर नहीं कर पाएगा, बट दोस्तों आप इसको आसानी से मेजर कर लोगे। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि आईसी 1600 वाट की है, बट दोस्तों 1900 वाट जैसे काम करेगी। अगर कस्टमर को आप लगा के दोगे ना तो कस्टमर मेजर नहीं कर पाएगा, बट टेक्नीशियन भाई इसको देख सकते हैं, जो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल को फोकस करते हो वो कंफर्म मेजर कर लेंगे। ओके, अभी यहाँ पे बात करूँगा सबसे पहले कि नॉर्मल दोस्तों अगर आपको इस टाइप में आईसी चाहिए, जैसे आपको मैंने पीसीबी बताया था, ये आईसी का मेरे पास बहुत सारे अवेलेबल है। ये मेरे पास मास्टर पीसीबी है, हमेशा यहाँ पे 16 पिन का बेस लगा के रखा हूँ। तो जिसी के पास भी आईसी भेजता हूँ उसको इस पीसीबी में चेक करके भेजता हूँ, क्योंकि आईसी का काम ना बहुत लफड़ा रहता है। मैंने किसी के पास भेज दिया, भैया आईसी चालू नहीं हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा है, तो मैं पहले इसमें चेक कर लेता हूँ, गर्म कर लेता हूँ, उसके बाद ही आईसी को भेजता हूँ। ओके, अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मेरे को कस्टमर को देना था, इसके नाम से थोड़ा सा जल्दी जल्दी में वीडियो बनाया, तबीयत खराब हो जाने की वजह से। नहीं तो दोस्तों इसको बहुत बढ़िया से मैं इसको समझाता, ड्राइंग के साथ में बताता, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ दोस्तों कि आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो कमेंट में बताना दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों मान लो कि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर दोस्तों मेरे चैनल पे नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वीडियो देखने के लिए। और घर बैठे इंडक्शन का कंपोनेंट लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से दे सकते हो। आईसी का मैं यहाँ पे नंबर लिख दूंगा और 1600 वाट दूंगा दोस्तों। ये आईसी आपका 10 मॉडल में काम आएगा। ओके, पीसीबी का डिजाइन बस नोट कर लेना। आईसी मेरे पास से जाएगा, वो चेक करके जाएगा। मास्टर पीसीबी मैंने आपको बता दिया। आईसी यहाँ से चेक करके भेजूंगा। आपको बोलोगे सर चालू नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। मेरे ऊपर भरोसा करो कि मैं आईसी को बिना चेक किए नहीं भेजूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वीडियो देखने के लिए।